आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अमरेंद्र है। मुझे राइडिंग का बहुत शौक है। मैं बाइक चलाना बहुत पसंद करता था। यह घटना उस दिन की है जब मैं लखनऊ से अपने घर रानीगंज जा रहा था। रास्ते में मुझे भूख लगी। मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में कोई भी ढाबा या होटल नहीं मिल रहा था। थोड़ी दूर जाने पर मुझे एक ढाबा दिखाई पड़ता है। मैं अपनी बाइक को ढाबे के पास ले जाकर खड़ी कर देता हूँ। वहाँ पर खाना खाने के लिए मैं अपनी बाइक से उतरकर वहाँ पर खाना खाने के लिए गया। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत दिखी, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर मुझे वह बूढ़ी औरत एक लड़की के रूप में दिखाई पड़ती है। वह लड़की मेरी तरफ ही देख रही होती है और हंस रही होती है। उसकी आंखें नीली नीली थी। थोड़ी देर में मेरे फ़ोन पर घंटी बजती है और मैं देखता हूँ कि मेरा मित्र शुभम कॉल कर रहा होता है। मैंने फ़ोन को उठाया। उधर से आवाज़ आती है, तुम कहाँ हो? मैं बताता हूँ कि मैं हाईवे पर एक ढाबे के पास हूँ। तब मेरे मित्र ने कहा, ढाबा? उस रोड पर तो कोई ढाबा नहीं है। तब मेरे मित्र ने कहा, रुको। उसने गूगल मैप को खोला और मेरी लोकेशन चेक की। तब उसको पता चलता है कि वहाँ पर कोई ढाबा नहीं है और वह मुझसे कहता है कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ पर कोई ढाबा नहीं है। अब मुझे डर लगने लगा। यहाँ कोई ढाबा नहीं है तो यह कौन सा ढाबा है? थोड़ी ही देर में मुझे शक हुआ कि हो न हो यह कोई भूतिया ढाबा हो। लेकिन उतने में वह लड़की मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ने लगी और मेरे ऊपर झपटी। जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वह अब एक चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो गई थी। उसने मेरे गले को दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि मैं वहाँ से भागने लगा, लेकिन वह अचानक मेरे सामने आ गई और मेरे गले पर अपने नाखूनों से वार करने लगी। उसने एक पंजा मेरे सीने पर मारा और मेरे कपड़े को फाड़ दिया। तभी अचानक से मेरे गले में पहनी हुई रुद्राक्ष की माला उसके हाथों में फंस जाती है और वह चिल्लाने लगती है। इतने में मैं मौका पाकर अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूँ और वहाँ से भागने लगता हूँ। वह चुड़ैल बोलती है, रुक जा, रुक जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें मार दूँगी, मैं तुम्हें मार दूँगी। मैं अपनी गाड़ी और स्पीड में भगाता हूँ। वह चुड़ैल आधा किलोमीटर तक मेरा पीछा करती, लेकिन मैंने अपनी बाइक को कहीं नहीं रोका। शाम के करीब 6 बजे तक मैं अपने घर रानीगंज पहुंच गया था और मैं बहुत भयभीत था। लेकिन मैं घर पर जाकर खाना खाकर सो जाता हूँ। यह मेरे जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना है।